बहुत समय पहले आनंदगढ़ नाम का एक भव्य राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में न कोई भूखा था, न कोई दुखी। लोग उन्हें धरती का भगवान कहते थे। लेकिन वीरेंद्र के जीवन में एक अधूरापन था। उनके पास प्रेम नहीं था। एक दिन पास के राज्य सुरम्यपुर की राजकुमारी मृणालिनी आनंदगढ़ में आई। वो सुंदर थीं, पर उनकी सबसे बड़ी सुंदरता उनका दिल था। वे करुणामयी, विदुषी और बहादुर थीं। एक सभा में जब वीरेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा तो मानो समय थम गया। पहली बार राजा को लगा सिंहासन बड़ा नहीं, प्रेम सबसे बड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों की मित्रता प्रेम में बदल गई। राज्य भर में उनके विवाह की तैयारी शुरू हो गई। उस दिन आनंदगढ़ की धरती पर दीप जल रहे थे, मानो आकाश से तारे उतर आए हों। विवाह की रात वीरेंद्र ने मृणालिनी से कहा, रानी, मैं वचन देता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जीऊंगा। मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और मैं वचन देती हूँ, अगर कभी तुम्हारे जीवन में अंधेरा आए तो मैं उस अंधेरे की लौ बनकर रहूंगी। दोनों के वचनों ने एक अमर बंधन रच दिया। कुछ वर्षों तक राज्य में खुशहाली रही, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उत्तर दिशा से एक निर्दयी राजा भीमराव ने आनंदगढ़ पर आक्रमण कर दिया। वो लालची था और वीरेंद्र की समृद्ध भूमि चाहता था। वीरेंद्र ने युद्ध की तैयारी की, पर युद्ध से पहले मृणालिनी ने कहा, महाराज, जीत तलवार से नहीं, मन से होती है। शत्रु को हराने से पहले उसके मन को समझिए। राजा ने सिर हिलाया, लेकिन युद्ध अपरिहार्य था। 3 दिन और 3 रात तक युद्ध चला। तलवारों की टकराहट से धरती कांप उठी। वीरेंद्र ने वीरता से लड़ते हुए भीमराव को हराया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गए। जब वे रक्त से लथपथ धरती पर गिरे तो मृणालिनी रणभूमि में दौड़ती हुई पहुंची। उन्होंने अपने आंचल से उनके घाव बांधे। राजा ने धीमी आवाज में कहा, रानी, लगता है मेरा वचन पूरा होने का समय आ गया है। मृणालिनी ने आंसू रोकते हुए कहा, नहीं महाराज, जब तक मैं जीवित हूँ मृत्यु आपके पास नहीं आ सकती। रानी ने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए जंगलों से जड़ी बूटियां ढूंढी और महीनों की सेवा के बाद राजा को मृत्यु के मुंह से खींच लाईं। राजा बच गए, लेकिन उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने महसूस किया कि ये जीत भी अधूरी थी। उन्होंने मृणालिनी से कहा, रानी, मैंने अपने प्राण तो बचा लिए, पर इस युद्ध में सैकड़ों निर्दोष प्राण चले गए। क्या ये मेरी जीत है या हार? मृणालिनी ने कहा, महाराज, जब कोई राजा अपने लोगों का दुख महसूस करता है तभी वो सच्चा राजा कहलाता है। उस रात से वीरेंद्र ने युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य को करुणा भूमि नाम दिया, जहाँ कोई हथियार नहीं, केवल शिक्षा और प्रेम का शासन था। वर्ष बीते, आनंदगढ़ का नाम दूर दूर तक फैल गया। दूसरे राज्य भी उससे प्रेरणा लेने लगे। लेकिन भाग्य की एक और परीक्षा बाकी थी। राज्य में एक महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। वीरेंद्र ने राज्य के हर चिकित्सक को लगा दिया, लेकिन इलाज न मिला। जब बीमारी रानी तक पहुंची तो पूरा राज्य रो पड़ा। मृणालिनी ने अपने अंतिम दिनों में कहा, महाराज, मेरा शरीर कमजोर है, पर मेरा विश्वास अडिग है। मेरे जाने के बाद इस राज्य को मेरे नाम से चलाइए, ताकि लोग याद रखें कि प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। वीरेंद्र फूट फूट कर रो पड़े, नहीं रानी, तुम मेरा जीवन हो। तुम्हारे बिना ये महल, ये राज्य सब वीरान हैं। मृणालिनी मुस्कुराई और बोली, राजा का कर्तव्य राज्य से होता है, रानी से नहीं। अगर तुमने मुझे सच में प्रेम किया है तो मेरे जाने के बाद भी इस भूमि को मुस्कुराते रहना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। हवा थम गई, महल की दीवारें मौन हो गई। पूरा राज्य शोक में डूब गया। रानी के जाने के बाद राजा ने मृणाल वन नाम का एक उद्यान बनवाया, जहाँ हर पेड़ रानी की याद में लगाया गया। राजा रोज वहाँ जाकर रानी से बातें करते, जैसे वो अब भी उनके साथ हों। एक दिन जब राजा वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज मैं उस रानी से मिलने जा रहा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि प्रेम केवल पाने का नहीं, निभाने का नाम है। उस रात राजा भी उसी बाग में सो गए और फिर कभी नहीं जागे। कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस बाग में एक हल्की धुन सुनाई देती है। लोग मानते हैं वो वीरेंद्र और मृणालिनी की आत्माएं हैं, जो आज भी एक दूसरे के पास हैं। वक्त बीत गया, पर उनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। Please like, share and subscribe.